अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना ऑफिशियल, तो आपको ट्रिपल सी कोर्स करना चाहिए। ट्रिपल सी कोर्स में आपको वो सारी चीज़ें नॉलेज दी जाती हैं जो एक आम इंसान को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जितने सारे गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन होती हैं, सभी एग्जामिनेशन में लगभग ट्रिपल सी कंपलसरी कर दिया गया है। तो आज से हम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स, जिसमें आपको फुल वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। इसके सिलेबस की बात करूँ तो इसकी सिलेबस बहुत लंबी है, और अगर हम एक वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो 25 से 30 मिनट हो जाएगी, लेकिन सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए सिलेबस को हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे जो भी हम लोग का कोर्स है, इस कोर्स में सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, एक भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा, और ये टारगेट रहेगा कि आपका ए ग्रेड या यस ग्रेड है, ठीक है। और साथ में प्रीवियस एग्जामिनेशन के कुछ पेपर, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और बाकी प्रिपरेशन हमारी चलती रहेगी। अच्छे से पढ़ेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से क्रैक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो कंप्यूटर क्या होता है वहाँ से। कंप्यूटर की डिमांड इतनी हो चुकी है कि अगर आप कहीं पर भी जाते हो, इवन आप हॉस्पिटल में जाओ, आप मॉल में जाओ, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, या ऑफिस में जाओ, या फिर आप किसी स्कूल और कॉलेज में जाओ, एवरीवेयर यू विल सी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के दौर में सारे काम कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। अगर आज हमें भूख भी लगती है तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो भी कंप्यूटर से ही है। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर पे हर एक काम किया जा रहा है, और बहुत अच्छे से किया जा रहा है। आज अगर हमें किसी से बात करनी होती है तो मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं। मतलब एक दिन भी अगर हम अज्यूम कर ले कि कंप्यूटर मोबाइल अगर हमारे पास ना रहे तो इम्पॉसिबल सा लगता है। यही रीज़न है कि कंप्यूटर की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और इस बढ़ती डिमांड में अगर आप कंप्यूटर नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप बहुत पीछे हो। सो इसीलिए ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इस पे सारी चीज़ें सीखेंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि हर जगह पर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह पर कंप्यूटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। और आगे आने वाले समय में जो कंप्यूटर नहीं सीखा रहेगा उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारा काम अभी भी बहुत सारा काम कंप्यूटर ही कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में और भी सारा काम कंप्यूटर से ही होगा। अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए भी किसी की ज़रूरत पड़ती है, वह इंसान। नहीं तो फिर सारा काम कंप्यूटर करता तो इंसान के लिए अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाता। तो बात यह है कि कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कंप्यूटर आखिर है क्या, और कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ से हुआ, या फिर कंप्यूटर क्यों बनाया गया, स्टार्टिंग से सीखते हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग की बात करें तो बहुत साल ईसाई धर्म आने से पहले तो उस समय कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती थी कैलकुलेशंस करने में, मतलब गणना करने में, और गणना करने में प्रॉब्लम्स होती थी। तो वो लोग कई सारे डिवाइसेस बना रखे थे, कई लोगों ने अलग अलग डिवाइसेस बनाए गणना करने के लिए, और गणना करने के लिए जो डिवाइसेस बनाए गए उनका नाम रखा गया कंप्यूटर। चलो देखते हैं कैसे। तो बात यह है कि कंप्यूटर जिसका मतलब होता है संगणक, वैसे संगणक का कोई स्पेशल मतलब माइंड में नहीं बनता। तो इसके नीचे देखते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार किस शब्द से हुआ है। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ है वो कंप्यूट शब्द से हुआ है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और वहीं कंप्यूटर का मतलब हो जाता है गणना करने वाला। तो बेसिकली कंप्यूटर का अर्थ होता है कि ऐसा यंत्र जिससे कुछ गणना किया जाता हो। और आज के समय में हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, गणना के साथ साथ बहुत सारे काम भी करते हैं, है ना। जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना हुआ, या फिर पैसे ट्रांसफ़र करने हुए, या फिर हमें कुछ ऑर्डर करना हुआ, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर पढ़ाई भी करनी है तो आजकल कई सारे लोग कंप्यूटर से ही, मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, नेट से। तो यहाँ पर कंप्यूटर की आज हम लोग ये यूज कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग इसका हुआ था गणना करने के लिए। तो इसीलिए कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला यंत्र। अभी यहाँ पर ये समझ में आ गया कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, कंप्यूट शब्द से हुई है, और जिसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ होता है
गणना करने वाला मतलब संगणक। तो ये रही बात कंप्यूटर शब्द के बारे में थोड़ा जानने के लिए, और कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में हमने समझा। इसके डेफिनेशंस की बात करें तो अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग कंप्यूटर का क्या डेफिनेशन होगा ये बहुत ही मायने रखता है कि आप कंप्यूटर का किस तरीके से यूज करते हो। लेकिन आपको किसी को बताने के लिए एक डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपके माइंड में एक क्लियर आइडिया बना सके कि नहीं ऐसे बोलना चाहिए। सो इसके लिए हम लोगों ने एक डेफिनेशन तैयार किया, बहुत ईजी है। और अगर आप किसी बुक्स में देखोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेगा। इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइटों पे कंप्यूटर का डेफिनेशन अलग अलग मिलता है। तो इसीलिए आपको जो ईजी लगता है, आप जिस तरीके से कंप्यूटर को परिभाषित कर सकते हो उस तरीके से बोलोगे तो डेफिनेटली वो आपको याद रहेगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे हमने क्या डिफाइन किया है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accept data through input device and process it in the CPU and finally given information on monitor। मतलब कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। देखो इसमें सारे डिवाइसेस जो लगे होते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब बिना विद्युत के कुछ नहीं चल सकता। तो इसीलिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। विच एक्सेप्ट डेटा थ्रू इनपुट डिवाइस, मतलब कि कंप्यूटर जो होता है वो इनपुट के द्वारा डेटा को स्वीकार करता है। डेटा मतलब 1 2 3 4 5 6, या फिर आप कंप्यूटर में जो भी चीज़ें डाल सकते हो वो सारी चीज़ें डेटा है। फॉर एग्जांपल आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो और 1 2 3 4 जिसको अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक्स हम लोग बोलेंगे आगे चल करके, ये सारे के सारे ये क्या है, डेटा है, ठीक है। अच्छा कई लोग ना इसको डाटा पढ़ते हैं, दैट इज़ द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर डेटा बोलना प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के द्वारा डेटा को स्वीकार करता है और फिर इसकी सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, मतलब क्रिया होता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद मॉनिटर पर रिजल्ट दिखाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी एक कंप्यूटर के बारे में। और भी अलग अलग डेफिनेशन है इसके। कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र है, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है, जिस तरीके से आप कंप्यूटर का यूज करते हैं उस तरीके से आप कंप्यूटर के बारे में बोल सकते हैं। जैसे जैसे आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ते जाएंगे आगे आगे, वैसे वैसे आप डेफिनेशन और भी अच्छे से क्लियर तरीके से बोलते जाएंगे। अगर आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद है तो डेफिनेटली आप कंप्यूटर का डेफिनेशन आराम से बता पाओगे। चलो देखते हैं कैसे। तो जैसे कि आपको पता है, C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूज फॉर, T फॉर ट्रेड टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, R फॉर रिसर्च। तो यहाँ पर अगर इसको एक सीक्वेंस में बोला जाए तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाओगे कंप्यूटर के बारे में। कैसे? चलो देखते हैं कैसे। कंप्यूटर इज एन कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये एक प्रॉपर तरीका है। अगर आप इसको एक सीक्वेंस में किसी के सामने बोलते हो तो यहाँ पर चल जाएगा ये डेफिनेशन के रूप में। अगर हिंदी में यही चीज़ बोलना हुआ तो आप ऐसे बोल सकते हो, कंप्यूटर एक सामान चलाने वाला यंत्र है जिसका प्रयोग एजुकेशन, शिक्षा और रिसर्च में किया जाता है। तो इसको अपने हिसाब से आप हर जगह पर अपने हिसाब से डिफाइन कर पाओगे। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको जो भी नॉलेज मिला होगा वो आप इसको नोट डाउन करोगे। तो अपनी नोट्स प्रॉपरली आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो डेफिनेटली आप आगे चल करके सारी चीज़ें भूल जाने वाले हो। और ये कोर्स थोड़ा लेंथी होगा और प्रॉपर होगा जो भी होगा, और वो सारी चीज़ें के बारे में हम लोग आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।